Hi guys, today we are talking about the second part of the first chapter. The name of first chapter is 3 questions for class 7th. Okay, तो क्लास 7th का पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चंस और उसमें से हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया। अब हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं गाइज। ओके, और पहला पार्ट में क्या हमने पढ़ाई भी समझ लो कि राजा के 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है, ठीक। और दूसरा उन्होंने कहा कि किस व्यक्तियों से सलाह लिया जाना चाहिए, ठीक। तो गाइस इस प्रकार से उनके 3 क्वेश्चन थे, आप जानते हैं। हम आगे देखते हैं अब यहाँ से कि कुछ लोगों ने कहा कि कब शुरू करना चाहिए, कुछ लोगों का सुबह करना चाहिए, किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाकर करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रियों के सलाह से करना चाहिए, बट लेकिन देन अदर सेड, तब कुछ अन्य लोगों ने कहा दैट कि देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अर्जेंट में हो जाती हैं, तत्काल में हो जाती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीजें मंत्रियों के सलाह का इंतजार नहीं कर सकती हैं। मीन्स मंत्री जब तक सलाह देंगे आके अपने अपने घरों से, तब तक तो काम काफी लेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहले गाइस यहाँ आप देख लें आप काउंसिल होता क्या है। वैसे आपने पढ़ा तो है काउंसिल, मैंने 3 बार बताया, लेकिन काउंसिल आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा गाइस। ये देखिए यहाँ पे राजा है, ये राजा के बगल में जो लोग बैठे हुए ना, यही इनके काउंसिल हैं, ठीक। इनके काउंसिल यानी कि मंत्रीगण हैं। ओके गाइस, इसके नीचे भी हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक मैप में हम देख लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से जो काउंसिल है, ठीक। अब आप कह सकते हैं काउंसिल राजाओं के मंत्री होते हैं। आगे गाइस हम चलते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को सही समय पर करने के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखा जाए। कोई भविष्य तो नहीं देख सकता जल्दी, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं कि कभी कभी कोई काम तत्काल हो जाता है, अर्जेंट में कोई काम हो जाता है, ठीक। मान लेते हैं कि चलो राजा कहीं गए हुए, एक्सीडेंट हो गया, अब उनका कैसा इलाज किया जाए, ठीक। या कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई राजा उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो कैसे तुरंत क्या काम किया जाए, इसके बारे में जब तक काउंसिल बुलाएंगे तब तक हो सकता है कि राजा ने अटैक कर दिया हो। तो तत्काल काम करने के लिए वो कुछ लोग बता रहे हैं कि राजा आपको भविष्य में देखना चाहिए, लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये काम केवल और केवल मैजिशियन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैजिशियन मतलब आप जानते हैं जादूगर, बताया कि जो जादूगर होते हैं वही भविष्य में देख पाते हैं अपने जादू से, और वही लोग सही समय काम करने का सही समय बता सकते हैं। ओके गाइज, अब ये मैजिशियन क्या होते हैं अभी आगे दिखाएंगे। देयरफॉर, इसलिए द किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। ओके गाइज, अब हम थोड़ा मैजिशियन को देख लेते हैं, मैजिशियन होते कैसे हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं एक लोग हैं, ये देखिए अपने हाथ से पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। अब ऐसे ही ये बता देंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ देखिए एक लोग जादूगर हैं, ये ताश के पत्तों से क्या बनाएंगे पता नहीं। आप लोग भी कई बार गांव में देखे होंगे कि जादूगर होते हैं, वो इंसान को तुरंत कबूतर बना देते हैं, कभी कभी वो शेर बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं। इस टाइप में मैजिशियन का काम करते हैं, ठीक। तो मैजिशियन वह व्यक्ति होता है जो भविष्य को देख सकता है। तो यहाँ पर राजा और मंत्रियों ने या लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने सलाह दिया कि आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे पहला काम तो हो गया। अब राजा का सेकंड क्वेश्चन क्या था, आपको याद है? हाँ, उसने पूछा था कि हमें कैसे व्यक्तियों से सलाह लेना चाहिए, एडवाइस किससे लेना चाहिए। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा गाइस। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के जवाब में सम सेड, कुछ लोग कहते हैं दैट कि द पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर हिज काउंसलर्स, उन्होंने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिल, राजा को सबसे महत्वपूर्ण लोगों में मंत्रियों को रखना चाहिए जो उसको सलाह दे सकें। क्योंकि पहले क्वेश्चन सेकंड क्या था, उसको सलाह लेना था, कैसे लोगों से सलाह लें। तो यहाँ बताया जरा, कुछ लोगों ने कहा कि राजाओं को मंत्रियों से सलाह लेना चाहिए। अदर सेड, कुछ लोग कहते हैं द प्राइस्ट,
पुजारियों से सलाह लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि राजाओं को काउंसलर्स न लेके पुजारियों से सलाह लेनी चाहिए। A few others choose the doctors, कुछ अन्य लोग कहते हैं नहीं, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। And it और others said, और अंत में अन्य लोग कहते हैं that कि his soldiers were the most necessary, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके सैनिक होते हैं, क्योंकि सैनिक ही लड़ाई में काम देंगे। और डॉक्टर जिन्होंने कहा, उनको लगा कि जब सैनिक उन्हें घायल हो जाएंगे, राजा बीमार हो जाएंगे, तो डॉक्टर उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक, कुछ लोगों ने पुजारियों के बारे में कहा, क्योंकि राजा, जब पुजारी लोग पूजा करेंगे तो राजा को आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने अपने तर्क दिए। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, थर्ड पे चलते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि हमें विज्ञान पे काम करना चाहिए, क्योंकि राजा ने कहा कि हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, साइंस को। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, दूसरे राज्यों से लड़ाई करके उनको जीत लेना चाहिए। एंड इट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमको धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। रिलीजियस वर्शिप माने धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। ओके गाइज, अब आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन के जवाब में इतना कुछ आ गया है। As the answer to his questions were so different, लोगों के जवाब इतने अलग अलग थे, इतने डिफरेंट थे। The king was not satisfied, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। And gave no reward, और इसलिए उसने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया, जबकि उसने कहा था कि अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। ओके गाइस, आगे देखते हैं। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी हर्मिट को खोजेगा। हर्मिट का मतलब साधु सन्यासी। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हर्मिट, ये व्यक्ति कौन है? हर्मिट है। ठीक, ये व्यक्ति देखें हर्मिट है, कहाँ बैठा है? गुफा के पास में बैठा हुआ है। ये व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है? जंगल में बैठा हुआ है। तो ये लोग कौन होते हैं? हर्मिट होते हैं, पुजारी होते हैं, ठीक है, सन्यासी होते हैं। अब यहाँ पे राजा कहता है कि अब मैं किसी सन्यासी के पास जाऊंगा और वही सन्यासी हमको सही जवाब दे पाएंगे। ओके गाइस, ओके यहाँ चलते हैं। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, क्योंकि जो पुजारी होते हैं, हर्मिट होते हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। मीन्स वहां पर एक पुजारी थे, सन्यासी थे, और सन्यासी बहुत बुद्धिमान थे। तो राजा ने कहा कि अब मैं सन्यासी के पास जाकर इन तीनों प्रश्न का उत्तर प्राप्त करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, वो जो हर्मिट थे, सन्यासी थे, वो जंगल में रहते थे। वुड माने बेटा यहाँ पे जंगल, फॉरेस्ट। ठीक, जो सन्यासी थे वो जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, और जहां से वो कभी बाहर नहीं आते थे। मीन्स वो जंगल को कभी छोड़ते नहीं थे। तो राजन कहा कि भाई बुलाया था तो कैसे जाएं। ही सॉ नो वन, और आज तक उस सन्यासी ने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था, बट सिंपल पीपल, केवल सिंपल लोगों को देखा था, साधारण लोगों को देखा था। ठीक है, मीन्स राजा को आज तक उसने कभी नहीं देखा था। एंड सो, और इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथेज, इसलिए राजा ने कहा कि अब मैं ऑर्डिनरी क्लॉथेज पहनूंगा, साधारण कपड़े पहनूंगा। मीन्स राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए, हमारी आपकी तरह कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट, राजा के पास, सॉरी, सन्यासी के पास पहुंचने से पहले ही, बिफोर माने पहले, ही रीच्ड पहुंचने के, कहाँ पे? द हर्मिट, हर्मिट के पास, सन्यासी के पास पहुंचने से पहले ही द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। मीन्स अपने घोड़े से उतर गए। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। यानी कि राजा जब हर्मिट के कुटिया के पास, हट के पास पहुंचे, झोपड़ी के पास पहुंचे, उसके पहले ने उन्होंने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले ही वो सन्यासी के पास पहुंचे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जब राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचते हैं, झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, ही सा, तो उन्होंने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो राजा, जो सन्यासी थे, डिग माने बेटा खुदाई करना, जैसे जमीन को खोदना, तो वहां पे हर्मिट खुदाई कर रहे थे ग्राउंड, जमीन की। कहां पर? इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने। मीन्स राजा जब
हरमिट की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हरमिट जमीन अपने कुटी के सामने ही जमीन की खुदाई कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं बेटा पता नहीं, देखते हम लोग। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा का सम्मान किया। ग्रीटेड माने स्वागत करना। उन्होंने राजा का स्वागत और सम्मान किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी खुदाई जारी रखा। कंटिन्यू में लगातार, मीन्स वो खुदाई करते ही रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। एंड एज ही वर्कड, और फिर भी वो काम कर रहे थे। कौन सा काम? खुदाई का काम। ही ब्रीथ्ड हेविली, और जब वो काम कर रहे थे तो उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मीन्स वो हाँफ रहे थे। आप जानते हैं जैसे बूढ़े आदमी लोग थोड़ा काम कर लेते हैं ना तो हाँफने लगते हैं। तो सन्यासी बूढ़े हो गए थे, कमजोर भी हो गए थे। तो जब वो मिट्टी की खुदाई कर रहे थे फावड़े से, तो वो उनकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। मीन्स वो बहुत ज्यादा हाँफने लगे। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस सन्यासी के पास गए और सेड, और कहे, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मीन्स ए चतुर सन्यासी या बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हुआ हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। मीन्स कहते हैं कि मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं किसी भी कार्य को सही समय पर कैसे करूं, आप मुझे इसको बताएं। मीन्स आई लर्न, मतलब मैं सीखना चाहता हूं कि सही समय पर सही काम कैसे करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे मैं करूं। ठीक है बच्चों। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने, सन्यासी ने राजा की बात सुनी। लिसन माने सुनना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अभी भी खुदाई कर रहे थे। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा कि ऐ सन्यासी महाराज, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, अब इस फावड़े को, स्पेड माने बेटा फावड़ा, जिससे खुदाई कर रहे थे, कहें कि अब ये फावड़ा आप मुझे दे दें। एंड वर्क इन योर प्लेस, और आप अपना काम बंद करके वो अपने कुटी में जाए या बैठ जाए। कुल मिला वर्क इन योर प्लेस, अब आप अपने जगह पर जाकर बैठ जाएं, क्योंकि अब खुदाई काम मैं कर दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने राजा को अपना स्पेड दे दिया, अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह सन्यासी जमीन पर बैठ गए। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं आगे। देखिए आप यहाँ देखिए ना, हाँ ये देख लीजिए, ये है वो आपके सन्यासी जी, और इनके हाथ में क्या है? फावड़ा है। और यहाँ देखिए ये खुदाई कर रहे हैं, ये राजा हैं। राजा कहते हैं कि अब आप फावड़ा मुझे दे दीजिए और आप जमीन पे आराम से बैठें, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आप बहुत थक गए हैं और आप हाँफ भी रहे हैं। ओके गाइस, बच्चों आगे देखते हैं। When the king had dug 2 beds, और जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, he stopped, और वो रुक गए। And repeated his question, और उन्होंने अपना प्रश्न फिर से पूछा। The hermit gave no answer, फिर भी सन्यासी ने कुछ जवाब नहीं दिया। But stood up, लेकिन अब वो खड़े हो गए। Stretching out his hand for the spade, और उन्होंने अपने हाथों को फैला करके फावड़े को मांग लिया। Stretching out his hand, अपने हाथों को फैला दिया, for द स्पेड, फावड़े के लिए। मीन्स कहा कि ऐसा कि अब आप मुझे फावड़ा दे दें। एंड सेड, और कहा, नाउ, अब यू रेस्ट, अब आपको आराम करना चाहिए। मीन्स वो कहते हैं सन्यासी जी राजा से कि राजा अब आपको आराम करना चाहिए। एंड लेट मी वर्क, और अब आप मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उन्हें वो फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर अभी लगातार वो खुदाई करते ही रहे। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन एंदर, तब दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य भी पेड़ों के नीचे छुपने लगा। मीन्स अब सूर्य
अस्त हो रहा है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने उस फावड़े को जमीन पर रख दिया और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, ए सन्यासी जी, ए बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब मांगने के लिए, मीन्स अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई जवाब ही नहीं देंगे, टेल मी सो, तो मुझे आप बताएं, एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दें कि आप जवाब नहीं देंगे और आई विल रिटर्न होम, इसलिए मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, अब यहाँ पर कोई दौड़ते हुए आता है, सेड द हर्मिट, और राजा से कहता है, सॉरी सन्यासी से कहता है, मीन्स कोई व्यक्ति था वो दौड़ते हुए आया और सन्यासी से कहा, क्या कहा बच्चों पता नहीं, देखते हैं। कंप्रीहेंशन चेक, अब यहाँ से कंप्रीहेंशन हम चेक करेंगे। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चंस, राजा 3 प्रश्नों के जवाब क्यों चाहता था, तो आप बताएंगे क्योंकि वो कभी अपने जीवन में फेल नहीं होना चाहता था, मीन्स द किंग डिड नॉट वांट टू फेल इन हिज लाइफ। अब दूसरा है, मैसेंजर्स वेयर सेंड थ्रू आउट द किंगडम, तो मैसेंजर्स जो थे, जो संदेशवाहक थे, वो पूरे साम्राज्य में चले गए। अब किस लिए गए बेटा, टू फेच वाइज मैन, नो, टू फाइंड आंसर द क्वेश्चंस, नो, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, नो, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यस, यही आपका आंसर लगा देना आपको, चारों में से एक सही है। क्या सही है, तो वो ये घोषणा करने गए थे कि जो व्यक्ति राजा के प्रश्नों का जवाब देगा उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ओके गाइस, तो इस तरह से आप इसका आंसर लगा लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ से ये देख रहे हैं आप सेकंड, अब यहाँ से सेकंड शुरू होगा, इसके पहले जब हम सेकंड शुरू करें उसके पहले आज यहीं तक हम खत्म करेंगे, सेकंड वाला हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में हम इस यहाँ से शुरू करेंगे। ओके गाइज, अब इसको आप ध्यान से पढ़ना है, 2 से 3 से 4 बार पढ़ना है, ठीक, जिससे आपको ये सब तैयार हो जाए, और जब आप स्कूल जाएं, विद्यालय में जाएं, तो आप स्कूल में टॉप करें, आप सबसे ज्यादा आपको आता रहे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।